Good morning. Myself Rajul Alsoni, PGT Biology, St. Joseph Public School Talk. Welcome again in our YouTube channel. Today we are starting a new chapter, that is morphology of flowering plant. You know, अब एक टर्म पे बात करेंगे. सबसे पहले बात आती है मोर्फोलॉजी क्या होती है. पहली टर्म, लेसन का नाम डिस्कस कर रहे हैं. फ्लावरिंग. मोर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहर से एक्सटर्नल कैसा उसका अपीयरेंस है, बाहर से कैसा दिखता है. देखिए एक प्लांट बाहर से कैसा दिखता है, इस बात को कहते हैं मोर्फोलॉजी. सेकंड टर्म ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट से हमारा तुरंत मतलब निकलता है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म एंड व्हाट आर एंजियोस्पर्म वी हैव बीन डिस्कस्ड. फ्लावरिंग प्लांट, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. देखिए हमारे प्लांट में हमें क्या क्या दिखता है जो फ्लावरिंग प्लांट है. रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, fruit. These are the morphological organs of a plant. ये सब चीजें हमें बाहर से दिखती हैं. देखिए हमारे morphological organs of plant कौन कौन से हो गए. रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट. और जो फ्रूट है उसमें एक चीज छुपी रहती है जो हम बाहर से देख भी पाते हैं, जिसे कहते हैं क्या, सीड. तो दीज आर द मोर्फोलॉजिकल ऑर्गन्स ऑफ प्लांट, दैट इज रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर. अब हम वन बाय वन इस लेसन में हर चीज की बात करेंगे. आपके हर सवालों के जवाब मिलने का टाइम आ चुका है बच्चों. देखिए पहला टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूं आपको, रूट एंड इट्स टाइप. देखिए पहली बात तो रूट आई कहां से, कौन है रूट, कहां से आई, क्या काम है इसका. देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीड. चलो सीड जाना पहचाना ले लेते हैं आपका. दिख गया सीड. अभी आपके पास ग्रेन का है. ग्रेन मीन्स चना. अपन क्या करें, इस चने को मॉइस्ट सॉइल में डाल देते हैं, गीली मिट्टी में डाल देते हैं. आप इन 2 और 3 डेज वॉच करेंगे कि इसमें से ऐसा स्ट्रक्चर बाहर आ गया. क्लियर. अब मैं इसे रेट कर रहा हूं क्योंकि मुझे इनकी नीड नहीं है. तो सीड में से 2 चीज बाहर निकलती है. एक ऊपर निकलती है, जो ऊपर निकलती है उसे कहते हैं प्लूमिली, और जो नीचे निकलती है उसे रेडिकल कहते हैं. प्लूमिली से शूट बनता है और रेडिकल से रूट बनती है. तो रेडिकल is a part of seed which grows into roots after germination of the seed. सीड के जर्मिनेट होने के बाद, लिसन, सीड के जर्मिनेट होने के बाद रेडिकल से क्या निकलती है, रूट निकलती है. आ जाओ वापस से. अब हमारा टॉपिक है रूट. अब रूट जो होती है वो कैसी दिखती है, क्योंकि बात करेंगे पहले मॉर्फोलॉजी की फिर हिस्टोलॉजी की करेंगे. तो देखिए रूट जो है वो रेडिकल से निकलने वाली स्ट्रक्चर है जो प्लांट को स्टेबलाइज करती हैं, वाटर एंड मिनरल्स सोइल से अब्सॉर्ब करती हैं, सक करती हैं एंड प्रोवाइड टू द प्लांट फॉर हिज ग्रोथ.
Root have three types. How many types? Three types. टॉपिक आ गया मेरे पास टाइप ऑफ रूट. रूट के टाइप. देखिए रूट जो है वो तीन टाइप की होती है. नंबर 1 टैप रूट. नंबर 2 fibrous root. Number 3 adventitious root. एक एक की बात करेंगे. नंबर 1 टैप रूट. देखिए ये कोई रेडिकल है. Radical grows and gives a long root. This root is known as primary root. After formation of primary root, another root comes from the primary root. This root is known as secondary root. After it, a new root arises from secondary root, that is root tertiary root, and then fourth root, that is tertiary root. So when primary root gives secondary root gives tertiary root, then this type of management occurs in so many plants. In this way, root grows further and a system arises that is known as tap root system. पहला तो टैप रूट सिस्टम क्या है? A system of roots in which primary gives secondary and secondary gives tertiary root. This type of root system is known as tap root system and it occurs in example dicot plant. डाइकोट प्लांट क्या है, मोनोकोट प्लांट क्या है, ये दोनों आप खुद पहचानने लगोगे कम से कम 3 वीडियो के बाद. थोड़ा वेट करें, वॉच करें, वेट एंड वॉच, देन यू विल आइडेंटिफाई व्हाट आर द डाइकोट्स, व्हाट आर द मोनोकोट्स. तो फर्स्ट अपन ने पढ़ा टाइप ऑफ रूट में फर्स्ट टैप रूट सिस्टम. टैप रूट्स में अपन ने टैप रूट सिस्टम पढ़ा. टैप रूट्स भी बोल सकते हैं आप, ये टैप रूट सिस्टम भी बोल सकते हैं. देयर इज नो कंट्रोवर्सी. कैन आई इरेज इट? ओके. Now the second system, that is fibrous root and known as also fibrous root system. In this system of root, radical gives a primary root. Then so many roots arises from the radicals. In this way, in this system, primary, secondary and tertiary roots are not found and a group or cluster of roots arises from radical. This type of system is known as fibrous root system. Example, monogod plant. We will study about monogod and dicot with their defense and identification in later part of the videos. Can I erase it now?
Third system. Look at, there is a big tree. It have taproot system. But some roots arises from its branches to support the plant. From its another parts. So roots which do not arise from radical, ऐसी roots जो radical से arise नहीं होती हैं, and arises from the other parts of the plant, such as stem and branches and leaves, then these roots are known as adventitious roots. We will discuss about adventitious root in detail in the modification of roots in next video. Today we have discussing about morphology of flowering plant. Morphological organs are these, and first morphological organ, that is root and its type, has been completed. There are three types of root, that is taproot system, fibrous root system and adventitious root system. Taproot प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में कन्वर्ट होता है, रेडिकल से बनता है. फाइब्रस रूट सिस्टम में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं होता है, रेडिकल से बहुत सारा क्लस्टर गुच्छा निकलता है. एडवेंटिशियस रूट नॉट फ्रॉम रेडिकल, they arise from the other parts of the plant such as stem, leaves and branches. This type of roots are known as adventitious roots. In further video, we will study about the structure of root from external side, that is morphological study of the structure of the root. In next video, thanks for watching. Thank you.